अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जिम जा रहे हो, फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा, तो ये आपका गलती नहीं है। और आज मैं इस वीडियो में कोई मोटिवेशन या विल पावर के बारे में नहीं बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सच बोलो, 90% लोग फैट लॉस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनमें मोटिवेशन या डिसिप्लिन की कमी नहीं है, लेकिन उनके बॉडी उनके खिलाफ काम कर रही है। और यह बात आपको कोई जिम ट्रेनर, इंस्टाग्राम किसी इन्फ्लुएंसर नहीं बताता। हम सब एक चीज पर ध्यान देते हैं कि अगर कैलोरी डेफिसिट में हो तो फैट लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी कोई एक कैलोरी कैलकुलेटर नहीं होता, ये एक सर्वाइवल मशीन है। अगर आप बॉडी को कम फूड दे रहे हो तो बॉडी को लगता है कि अब हमें सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए क्योंकि खाना कम मिल रहा है, तो इसीलिए आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा। यही से एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बॉडी में। अगर आप खाना कम खाते हो और जिम जाते हो रेगुलरली तो आपका NEAT यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कम होता है, जैसे कि पैर हिलाना या फिर ऐसे ही चल देना कहीं पर, वॉकिंग, ये सब कम होता है। इसीलिए आपका जिम में कैलोरी बर्न ज़्यादा होगा, लेकिन आपका NEAT कम होता है। इसीलिए आपने जो कैलोरी डेफिसिट लिया था फैट लॉस के पहले, वही कैलोरी आप नेट बर्न कर रहे हो आफ्टर टेकिंग फैट लॉस डाइट। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन। अगर आप खाना कम खाते हो तो बॉडी नॉर्मली जो खाने से कैलोरी मिल रहा है उसको कंज्यूम करेगा, और जो आपका NEAT है उसको रोक देगा, क्योंकि आपका बॉडी एक सर्वाइवल मशीन है, उसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज। मतलब आपका फैट लॉस रुकना आपकी गलती नहीं है, यह बॉडी का एडेप्टेशन है। और एक बात आपसे कोई नहीं कहेगा कि जब आप फैट लॉस में होते हो तो आपका इरिटेशन लेवल, एंगर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, और आपका ग्रेलिन लेवल जो कि हंगर हार्मोन होता है वो भी ज़्यादा ऊपर जाता है। और अगर इस वक्त आप अगर अच्छे से नींद नहीं लेंगे यानी कि स्लीप नहीं लेंगे तो आपका ग्रेलिन लेवल और भी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, और उससे आपका फैट लॉस डिमिनिशिंग रिजल्ट देगा, क्योंकि बिना स्लीप के आपको भूख ज़्यादा लगेगा। और वैसे भी हम कोई बॉडी बिल्डर तो है नहीं या कोई फिटनेस फ्रीक तो है नहीं, हमें नॉर्मल पीपल्स, तो हमें टेंशन होता है जॉब का, कॉलेज का, स्टडीज़ का वगैरह वगैरह, और उससे कोर्टिसोल का लेवल भी बढ़ता है। और अगर ऐसा स्ट्रेस, कोर्टिसोल लेवल, ग्रेलिन लेवल ज़्यादा होता है तो बॉडी को लगता है कि हम कोई बैड सिचुएशन में है, और इसीलिए बॉडी फैट ज़्यादा स्टोर कर लेती है, चाहे आप फैट लॉस डाइट ही क्यों ना कर ले। और इसी वजह से आपका मसल लॉस हो, क्योंकि बॉडी को मसल ब्रेक डाउन करना ज़्यादा आसान लगता है कंपेयर टू फैट बर्न। और इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ कर ले रहा हूँ, मैं ट्रैक कर ले रहा हूँ अपना फूड इंटेक, मैं जिम जा रहा हूँ, एडिक्वेट हाइड्रेशन में हूँ, मेरा स्लीप क्वालिटी अच्छा है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा फैट लॉस, तो इसकी वजह आपकी डिसिप्लिन या मोटिवेशन में नहीं है। आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है, और उस अडेप्शन के बाद ही आपका फैट लॉस होगा। और इस अडेप्शन के लिए 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स अकॉर्डिंग टू पीपल्स बॉडी डिफर करता है। फैट लॉस एक एग्जाम नहीं होता कि अगर आज कर लिया तो कल रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप फैट लॉस कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ करोगे फॉर मोर देन 1 मंथ और 2 मंथ, झकमार करोगा फैट लॉस, क्योंकि तब तक आपका बॉडी अडेप्ट कर चुकी होगी। अगर आप बायोलॉजी के साथ यानी कि फैट लॉस जर्नी के बायोलॉजी के साथ काम करते हो तो आपका फैट लॉस ज़रूर होगा, ज़रूर रिजल्ट मिलेगी। अगर आपको समझना है कि फैट लॉस कैसे करते हैं और क्या क्या रूल्स है फैट लॉस का, तो मैंने एक 7 रूल्स वाला फैट लॉस वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो ज़रूर जाके देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया था कि फैट लॉस क्यों रुकता है, और पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फैट लॉस कैसे करना है, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।